नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नेस्टेड इफ। वैसे तो नेस्टेड इफ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इफ को बार बार यूज करना ही नेस्टेड इफ कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपके पास डेटा है, नेम है, एज है, कैटेगरी है। एज कैटेगरी सिस्टम क्या है? अगर बच्चा 18 से छोटा है तो उसके लिए चाइल्ड यूज किया गया है, 18 और 60 के बीच में है तो एडल्ट यूज किया गया है, 60 से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन यूज किया गया है। तो इनको हम कंडीशन को इधर कैसे पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर? चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। इजिकल टू इफ लॉजिकल टेस्ट लेस देन इजिकल टू 18 कॉमा डबल कोट चाइल्ड डबल कोट क्लोज कॉमा इफ टैब प्रेस लॉजिकल टेस्ट एज के साथ ही लेस देन इजिकल टू 60 कॉमा डबल कोट एडल्ट डबल कोट कॉमा डबल कोट और सीनियर सिटीजन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। देखो यहाँ चाइल्ड आ चुका है क्योंकि यहाँ एज है 80 से कम। अब यहाँ इसमें मैंने बता दिया, यहाँ लिख दिया है 18 से अगर बच्चा कम है तो चाइल्ड है, 18 से 60 के बीच है तो एडल्ट है और यहाँ से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन है। ये मैंने यहाँ पुट करके दिखाया फॉर्मूला, एक बार और देख लीजिए। इजिकल टू इफ लॉजिकल टेस्ट एज के साथ लेस देन इजिकल टू 18 कॉमा डबल कोट चाइल्ड डबल कोट क्लोज कॉमा इफ के अंदर दोबारा से अगर इफ यूज कर रहे हैं फॉर्मूला के अंदर, हम अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कंडीशन का तो नेस्टेड इफ बोला जाता है। लॉजिकल टेस्ट एज के साथ लेस देन इजिकल टू, यहाँ हो गया आपके पास 60 कॉमा डबल कोट एडल्ट डबल कोट क्लोज कॉमा डबल कोट सीनियर सिटीजन डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो आपके समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कंडीशन के अंदर कंडीशन है और इफ फॉर्मूला यूज हो रहा है बार बार तो वो नेस्टेड इफ बोला जाता है। इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हो। वैसे हमने मार्कशीट में भी ग्रेड के लिए यूज किया था, बट यहाँ इस तरीके के डेटा में आपको ये समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरे डेटा के साथ इंटर प्रेस करेंगे। देखो ये चाइल्ड है, ये एडल्ट है और आप इसको ऐसे ही नीचे तक ड्रैग करोगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, ये यहाँ आपके पास अटेंडेंस सिस्टम है, बच्चे के नाम दिए हुए हैं, अटेंडेंस परसेंटेज दी हुई है, स्टेटस क्या रहेगा उसका फॉर्मूला बताएगा। अब यहाँ देख लीजिए, अगर 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है तो वो अलाउड है बच्चा एग्ज़ाम के लिए। 50% से और 74% के बीच में है तो वार्निंग दी जाएगी उसको। अगर 50% से कम है तो नॉट अलाउड है एग्ज़ाम के लिए। यह लगाते हैं फॉर्मूला, कैसे इसको आप निकालोगे। इजिकल टू इफ, यहाँ आपने परसेंटेज 85 पे क्लिक किया, ग्रेटर देन इजिकल टू 75 कॉमा डबल कोट अलाउड डबल कोट क्लोज कॉमा इफ टैब प्रेस अटेंडेंस ग्रेटर देन इजिकल टू, ये हो गया आपके पास 50 कॉमा डबल कोट, यहाँ इसको वार्निंग दी जाएगी डबल कोट क्लोज कॉमा डबल कोट अदरवाइज नॉट अलाउड डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ अलाउड आया है क्योंकि यहाँ 85% की जो अटेंडेंस है। ऐसे ही आप सभी को निकाल लोगे। एक बार इसको दोबारा से देख लेना, अगर नहीं समझ आए तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग भी कर लोगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक डेटा और भी बना रखा मैंने आपके लिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये समझ आ गया होगा, ये डेटा है जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उसका बिल कैसे मेंटेन करते हैं वो है। इसमें परसेंटेज जो टैक्स लगता है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं इफ्स का यूज भी बताऊंगा, क्योंकि इफ और नेस्टेड इफ और इफ्स आपको समझ आने चाहिए कि किस तरीके से यूज होते हैं। डेटा किस तरीके का आपके पास है तो आप उसका यूज कर सकते हो। तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा यूज करना है वो आप जान जाओगे। चलिए यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला। इजिकल टू इफ लॉजिकल टेस्ट यूनिट लेस देन इजिकल टू 100 कॉमा यूनिट सेलेक्ट मल्टीप्लाई 5। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 5 से। नहीं तो आपके लिए दूसरी कंडीशन यूज होगी, इफ लॉजिकल टेस्ट यूनिट के साथ, इसमें भी लेस देन इजिकल टू 200 तक अगर पहुंच जाती है आपके पास यूनिट, कॉमा पर यूनिट 7 रुपये देने होंगे, कॉमा
अगर 200 से भी ऊपर अगर आता है यूनिट तो आपको पर यूनिट 10 रुपीज देने पड़े। ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब देखिए कि आपके पास 50 है यूनिट, तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। अब जो ये 250 रुपये इधर 400 रुपये दिखा रखा है, तो इस तरीके से ये होकर आएंगे, मल्टीप्लाई होके आएंगे कि आपके पास ये 120 है तो इसको आपने किससे 7 से मल्टीप्लाई किया है। और अगर देखो यहाँ 300 है तो इसको किससे 10 से किया है। देखो फॉर्मूला में मैंने यही बताया आपको, अगर कंडीशन 100 तक है तो 5, अगर कंडीशन 200 तक है तो 7, अगर उससे ऊपर जाती है तो 10। तो ये था आपका नेस्टेड इफ, आपको समझ आया होगा। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर लगी होती है तो उसको नेस्टेड इफ कहा जाता है। अगर वीडियो आपको समझ ना आए तो आप दोबारा देख सकते हो, कमेंट में बता सकते हो आपको किस तरीके की ये वीडियो लगी है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपकी तरफ से। धन्यवाद।